Guruji, I want to little bit talk about the society and just a general commentary. अगर आप हम society में देखें तो हम we've grown up बड़ी families में जहाँ दादा दादी मम्मी पापा सब होते थे, एक साथ रहते थे। फैमिली के में एक लव भी था लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। पापा ने बोला है तो करना है, दादा ने बोला है तो करना है। एंड अभी भी वी अब स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो गए हैं, लोग अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन एक वो फैमिली का कंट्रोल माने या लव माने वो भी है। सो कि नहीं, फैमिली ने बोला है तो करना पड़ेगा। एंड पीपल विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि शायद गिल्ट है या उनको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई लव टू कमेंट ऑन दिस करंट स्ट्रक्चर जो हमारा फैमिली का हो गया है कि हम पुराने जैसे जॉइंट फैमिली तो नहीं है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो हमारी सोच है वो अभी भी पुरानी है। एंड प्यार के नाम पे या रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे अभी इज़ देयर अ लॉट ऑफ कंट्रोल बिटवीन द पेरेंट्स एंड द किड्स, एंड वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए? मैडम आप ना बहुत शुगर कोट और गोलमोल और बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट करके सवाल पूछ रहे हो। मैं समझ गया और मैं इसको आंसर करता हूँ मैं अपने ब्लंट वे में, बिकॉज दैट इज हाउ निकालना पड़ता है। वो लोग ऐसे ही आते हैं, फीमेल्स भी कंसल्टेशन में आएंगे। बहुत पहले कोई लव नहीं था मैडम। पहले देयर वाज टॉक्सिसिटी इन इंडियन कल्चर एंड इंडियन कल्चर। मैं कल्चर तक क्वेश्चन कर रहा हूँ 47 के बाद। वो कल्चर उससे पहले जो था मैडम 2000 साल पहले, तो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। There was nothing. There was always control. There was no love. There was majburi. Then the nuclear families का concept came because they wanted to breathe. But the unfortunate thing is जो nuclear family में सांस लेकर गई ना मैडम, वो खुद अब वो टॉक्सिक सांस बनना चाहती है जिस टॉक्सिक सांस से वो भागी। और अब वो कहती है, एंड सरकारी नौकरी वाली टीचर्स जो हैं, जो पति के साथ दूर रही और वो पति भी नौकरी करता था और वो उनको बेटा चाहिए अब साथ रहने के लिए। द फैक्ट इज ये जो लव इमोशन और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गिल्ट बोल रहे हो, ये टॉक्सिक मैनिपुलेशन है। मेन ऑफ टुडे हैव बीन इमैस्कुलेटेड। इमैस्कुलेटेड नहीं, कुछ और वर्ड है शायद, ये रॉन्ग अंग्रेजी बोल रहा हूँ। दे आर नो लॉन्गर मेन बिकॉज उनकी माताओं ने उनको ऐसा बना दिया है कि बस वो टॉर्चर दिखा दिखा के अपना कि मैं ही इतनी सैक्रिफाइसिंग थी कि अब तेरे को जो बहू लानी है मेरी सेवा करनी है क्योंकि मैंने इतनी करी है। नाउ आज के 2025 के भी एक बड़ा तबका है इंडिया के लड़कों का जो कहते हैं कि शादी में तो ये लड़की मेरी मम्मी की सेवा करेगी। एंड लड़कियां तो आज के दिन स्त्री हैं, स्त्री कुछ भी कर सकती हो, कहते हैं नथिंग, तो शादी ही नहीं हो रही। वो कह रहे नहीं मम्मी पापा के साथ रहना है। महंगाई इतनी हो गई है कि किराए पे रहने का मन नहीं करता, जबकि रह सकते हैं पर साथ रह नहीं सकते। तो इट दिस इज बिकमिंग ऑर्डर ऑफ द डे। तो जो भी आप ये बता रहे हो, इंडियन फैमिलीज में बहुत हिडन सीक्रेट्स हैं। मेरा एक रिलेशनशिप कोर्स है व्हिच आई टीच लॉट मेनी थिंग्स इन दिस। अच्छा पैसे वाला है, पर लॉट पीपल आर फाइंडिंग hope and solutions in that, and people are becoming. We need, ma'am, 10 lakh relationship consultants in India to heal and address the country. They are no. वो सब ज्ञान ना मम्मी से देने चली जाएगी, बेटी जो रोएगी मम्मी को या दोस्त को। लड़कियां तो फिर भी रो लेती है, लड़के कहीं जा नहीं सकते। A man in a unhappy relationship, if he goes and tells his friend, तो कहेगा अच्छा भाभी जी खुश नहीं है, क्या चाहिए? He will get into this double meaning वाला कि मतलब man, so that's why men are dying early ना, heart attacks हो रहे हैं। They can't tell. Female can tell the whole world, from the maid to mummy to the sibling to the friend to anybody, ठीक है, पड़ोसन anybody। पर solution उससे भी नहीं आता, पर उसका दिल हल्का हो जाता है। पर fact है कि या सास को मम्मी होगी तो उसको तरीके बताएगी सास को टाइट करने के, पति को टाइट करने के। तू ऐसे करना, तू एक काम कर, तू कमरे में सोई मत, तू सेक्सी मत देख, देखना अपने आप ठीक हो जाए। अब वो लड़का भी सख्त लौटे हैं मैडम आजकल, कहते हैं अच्छा यू वांट टू डू दिस, ओके लेट्स प्ले दिस गेम। नाउ दैट सास ने, जो लड़के की सास है, लड़की की माँ है, उसने ज्ञान बांटा अपनी बेटी को अपने टाइम वाला कि उसका पति, लड़की की मम्मी का पति, लड़की का पापा कुड स्टे विदाउट सेक्स फॉर 20 डेज, तो ही यूज्ड टू सरेंडर, है ना। तो उसको तो बेचारी को यही फॉर्मूला था, यही वेपन था, जिसके पास जो मैडम S-400 है वो फायर करेगा,
जिसके पास दूसरे वाली जो भी वेपन है वही फायर करेगा ना, उसने वो सिखा दिया। बट नाउ दिस फॉर्मूला इज नॉट वर्किंग ऑन आजकल के लड़के, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज फोन है, पीपल कैन डू मैस्टरबेशन। मैं आप बताओ, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो जो ग्राउंड पे मैं देख रहा हूँ, ये मेरे फैंटेसी नहीं है, ये मेरी फाइंडिंग है कि भाई ये कोई फॉर्मूले अब काम नहीं करेंगे। बी नाइस टू ईच अदर, go and meet professionals who understand what is it. If they come to me, I'm not going to tell that female ever to deny her husband sex. That is like below, hitting below the belt. You know, you can talk it out, you can tell, but जो सलाह लेने के लिए किसके पास जा रही? माँ के पास। और लड़का तो कहीं सलाह लेने भी नहीं जाता, उसके पास तो there is nothing what he can do